एक पॉइंट ये भी है, पिछली बार डिस्कस हुआ था कि जो चक्की है उसके लिए मुरलियों में क्या कहा गया है। कबीर का एक दुआ, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ये भी हम लोग डिस्कस करा था। तो दो पाटे होते हैं, उसमें कोई साबुत नहीं बचता, चक्की चलती रहती है। एक नीचे का पट होता है और एक ऊपर का पट होता है। नीचे का पट तो स्थिर होता है, ऊपर का पट घूमता रहता है। तो क्या होता है, ये एक प्रक्रिया हमको समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है मुरलियों में, कि उसके बीच में साबुत कोई नहीं बचता है, सब पिसते जरूर हैं। जब पिसते हैं तो क्या होता है, देवभान का छिलका उतरता जाता है, दुख सुख द्वैतवाद में फंसते रहते हैं। पाटन के बीच कुछ में जब कुछ दाने जो है चक्की के जो बीच में चले जाते हैं वो बचते, ऐसा कुछ बाबा ने बोला था। और ऐसा हाँ, होता भी है कि चक्की के जो बीच में दाने चले जाते हैं वो साबुत बचे रहते हैं, वो बहुत थोड़े दाने होते हैं। वही बताने जा रहे थे हाँ, कि बीज क्या होता है रोपाट। चक्की। हाँ जी, चक्की चलती रहती है तो उसके बीच में, मतलब जब प्रोसेस चलती रहती, प्रक्रिया चलती रहेगी, तो कोई साबुत बच जाए ऐसा हो नहीं सकता है, चलती रहेगी ना। तो वो बात हम लोग को सृष्टि रूपी रंगमंच पे समझने के लिए मुरली में समझाया जाता है कि ये नाटक है। नाटक में क्या बताया कि नाटक में दो चीजें होती हैं। क्या? एक समय और स्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय बदलता जाता है, स्थान बदलता जाता है ना। और उसके बाहर क्या होता है, ड्रामे से बाहर क्या होता है, स्थिति। तो मुरलियों में कहा जाता है, केंद्र पर आओ, अर्थात आत्मा बनो। देह और देह से जुड़ी हुई जितना सब कुछ भी हमारा प्रपंच है, परिभाषाएं हैं, संबंध हैं, पदार्थ हैं, वो सारे कैसे हैं, जैसे कि वो ड्रामा के अंदर हैं। समय बदलता है, स्थान बदलता है, वायुमंडल बदलता है, सब बदलता जाता है। तो वो सब पिसते रहते हैं। चक्र है, चक्र चलता जाता है, और चक्र में तुम पिसते रहोगे। तुम्हारे पास केवल एक ही तरीका है कि तुम आत्मा बनो। जब आत्मा बनते हैं तो जैसे कि बीज रूप स्थिति में आते हैं, अर्थात केंद्र पर आ जाते हैं। तो जब हम केंद्र पर आ जाते हैं तो जैसे कि ड्रामा की चक्र तो चलता है, चक्की तो चलती रहती, पर उसमें हम पिसते नहीं है। जो थोड़े से बीज होते हैं वो बीच में आ जाएं तो पिसते नहीं है। उस बात को जो जो समझाने के लिए, जो केंद्र के बिल्कुल निकट होते हैं वो नहीं पिसते हैं। हाँ, केंद्र पर आ जाते हैं, वो पिसते नहीं है, क्योंकि उसमर वो चक्की का जोर नहीं लगता है। तो दो पार्ट है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे वाला हो गया पुरुष, और ऊपर वाला क्या है, प्रकृति। पुरुष तत्व तो ठहरा, पुरुष तत्व में बदलाव नहीं होता, प्रकृति तत्व में बदलाव होता जाता है। प्रकृति तत्व में क्या होता है, कृति है ना, रचना है। रचना किससे, तीन सत रज तम से पसार होती रहती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, चार प्रकार की अवस्थाओं से प्रकृति पसार होती रहती, घूमती रहती है। कृति रचना है ना। और किसकी रचना होती है, प्रकृति, पुरुष की रचना होती है। पुरुष तो स्थिर रहता है, लेकिन जो चक्की होती है, ध्यान समझिएगा, हम आत्मा हैं परंतु हमें आत्म तत्व का बोध नहीं है। हम नहीं ड्रामे में होते हैं, लेकिन फिर भी कृति जो रचना रची है वो इतना ज्यादा बढ़ जाती है, उसका प्रभाव इतना है कि वो चक्की चलती रहती है हमारी। ये सारा ही नाटक किसके कारण से, प्रकृति के कारण से। और हमें ये पता ही नहीं है प्रकृति कैसी हो गई है, तमो प्रधान हो गई है, अंधकार हो गया, मय हो गई है। अब इसमें हमें कुछ मिलना नहीं है, परंतु फिर भी हम क्या कर रहे हैं, चक्की चलती जा रही है, उसमें पिसते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं, और पिसने के लिए और तैयार बैठे हैं। नहीं, अभी नहीं, जब ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, तब हम ड्रामा से बाहर आने की सोचेंगे। अभी कहाँ, भी तुम्हारा बहुत काम बचे हुए हैं हमारे पास। तो चक्की चलती जा रही है, चक्की चलते, और हम इसमें फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। इसी बात को समझाने के लिए बाबा कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना सबसे अंतिम हमारा। नष्टो मोहा मतलब किससे नष्टो मोहा आना, दे और दे के पुराने संबंधों से। नष्टो मोहा, ये नहीं कह दिया छोड़ दो, क्या कह दिया, बस मोह छोड़ दो, और तो कुछ कहा ही नहीं। और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। पूरी गीता सुनाई किस बात की, इसी बात के लिए कि मोह नष्ट हो जाए, चक्की से तुम केंद्र पर आ जाओ। और जब हम केंद्र पर नहीं आते तब तक हम नष्टो मोहा बन भी नहीं पाते, क्योंकि तब हम खुद भी समय स्थान वायुमंडल की परिभाषाओं में फंसे होते हैं, चक्र के अंदर फंसे होते हैं, सृष्टि के चक्र के अंदर फंसे हुए हैं।
तब तक हम केंद्र पर नहीं है। तो केंद्र पर आना यही वो कारण है समझाने के लिए कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा को न कोई। ये हमको चक्की चलती रहती है। और एक अंतर और भी बताया था आप लोगों को कि चक्की जो चलती है और दूसरा होता है कुम्हार। कुम्हार का भी उदाहरण दिया जाता है, उसमें भी चक्की है, लेकिन उसमें क्या फर्क है, उसमें एक चक्का है बड़ा सा गोल गोल, और उसमें बीच में नए नए बुद्ध पात्र तैयार होते जाते हैं। मिट्टी से ही बनते हैं, लेकिन नए नए बुद्ध पात्र तैयार होते हैं। न्यू मैन ऑफ द वर्ड तैयार होते हैं। पुराने नहीं, पुराने मैन ऑफ द वर्ड नहीं तैयार होते, न्यू मैन ऑफ द वर्ड तैयार होते हैं उसमें। उसी गोल चक्के से घूमते रहते हैं, नए पात्र थे, लेकिन वो कुम्हार चलाता है और ये चक्की चलती है। और उसमें खास क्या अंतर होता है, कुम्हार तो बस एक बार चाक घुमा दो और नए नए पात्र बनते चले जाते हैं। उदाहरण समझिएगा दोनों का। और चक्की में बड़ी जोर लगानी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बताइए, पुरुष मेहनत करता है या प्रकृति मेहनत करती है? जोर कौन लगाता है ज्यादा? प्रकृति। पुरुष। प्रकृति को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है चक्की चलाने में। अरे ड्रामा में देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों को, देख लीजिए। और आत्मा बनने हाँ में हाँ। कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। ये तो जो देह अभिमानी होते हैं उनको मेहनत लगती है, और जिनको पहले से भी बीज रूप आत्माएं बने उनको ज्यादा मेहनत नहीं लगती। वो तो तुरंत समझते हैं, सच में आत्मा समझना इंपॉर्टेंट है। गधों की तरह दौड़ रहे थे, गधों की तरह बोझ ले रहे हैं। और राजाई बड़ी सुख की चीज है, सारे राज को जानो और मौज में रहो। और यहाँ दुनिया में क्या है, गधाई करते रहो, कितने भी अच्छे बन जाओ, घिसते ही रहोगे दुनिया में। पाटन से बाहर निकल नहीं सकते। और राज जानने से क्या होता है, हम केंद्र पर आ जाते हैं। तो एक कुम्हार का उदाहरण और एक तरफ चक्की का उदाहरण, ये दोनों समझने की बात है। एक है पुरुष तत्व को समझाने के लिए, और एक है प्रकृति तत्व में कैसे हम घिसते रहते हैं, है ना, वो बात समझाने के लिए। उसमें नए बुद्धि रूपी पात्र तैयार होते हैं, और उसमें क्या है, हमारे सुख दुख के द्वैतवाद में फंसे रहते हैं, पुरुष और प्रकृति के द्वैतवाद में फंसे हुए हैं। और वहां द्वैतवाद है, नए नए बुद्धि रूपी पात्र तैयार होते रहते हैं। फर्क है कि नहीं दोनों में? बहुत बड़ा फर्क है। तो हमें बात समझनी है। इसीलिए इसके लिए मुरली का एक पॉइंट है कि बाप आते हैं तो ये नहीं कहा कि चक्की घुमा देते हैं एक बार, ये कहा क्या कि चक्की एक बार घुमा देते हैं, क्या कहा? चरखा चरखा, वो हाँ, कुम्हार का ये चरखा। कुम्हार का जो चक्का होता है उसको एक बार घुमा देते हैं और फिर वो चलता रहता है। उसमें से नए नए तुम्हारे नए नए वो पात्र, समझ रहे, पात्र मतलब क्या, तुम्हारी नए नए एक्टिंग, एक्टर्स, बुद्ध तुम्हारे अंदर से नए नए एक्शन, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, हीरो पार्ट निकलते रहते हैं तुम्हारे नए नए। क्योंकि हम हमेशा थोड़ी एक ही पार्ट बजाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बजाते रहते हैं, लेकिन वो नए नए होते हैं, एक ही रिपीट नहीं होता है हर बार एक नया, लेकिन मूल में सब एक ही होते हैं।